हेलो दोस्तों। तो आज हम हमारी सेकंड क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें हम राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम रिव्यू मतलब कि जो एग्ज़ाम में पहले आए हुए सवाल हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले सवाल से स्वागत करते हैं। ये सभी सवाल नदियों पर हैं। नदियों वाला टॉपिक है ना हमारा, जल संसाधन। उससे जो भी पहले सवाल आए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जो नदियों में पहले हमारे सवाल आए हैं ना उन पर बात करेंगे। मतलब जल संसाधन में नदियों वाला टॉपिक है। ठीक है ना। तो पहला सवाल है कि भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। कुल सतही जल संसाधन, पहले तो देखते हैं ये सतही जल संसाधन क्या होता है। ठीक है, सतही जल संसाधन वह जल संसाधन, पहले तो जल संसाधन मतलब कि जहाँ से जल हमें प्राप्त होता है, और उसके दो भाग हो गए। एक हो गया सतही जल संसाधन, एक हो गया भूजल संसाधन। ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर होता है वो सतही जल संसाधन, जो ज़मीन के अंदर होगा वो भूजल संसाधन। सतही में जैसे नदियाँ हैं, तालाब है, बावड़ियाँ हैं और भी कई है। और भूजल संसाधन में भूमिगत जल में जैसे कुएँ हैं, नलकूप हैं आदि। ओके, तो सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। राजस्थान का सतही जल संसाधनों में 1.16% है। राजस्थान में भारत का 1.16% सतही जल संसाधन है, और भूजल संसाधन कितना है 1.70%। ठीक है, तो इसका क्या होगा 1.16%। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि घग्गर नदी के पाट को कहते हैं। पाट क्या होता है पहले देखते हैं। पाट मतलब नदी का जो बाव क्षेत्र होता है ना, बाव क्षेत्र, उसे कहते हैं पाट। नदी के बाव क्षेत्र को पाट कहते हैं। और जो घग्गर का पाट होता है ना उसे क्या कहते हैं, उसे नाली कहते हैं। ठीक है, घग्गर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में चलती है, जो कि बहती है, और उसे उसके बाव क्षेत्र को नाली कहते हैं। ठीक है, और घग्गर जो कि एक अंतः प्रवाह की नदी है। कैसी है, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर है। और ये हनुमानगढ़ के टिब्बी से, कैसे टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश करती है। ओके, और इसके कई नाम है घग्गर नदी के। पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं, मर्त नदी है। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है। राजस्थान में अंतर्देशीय नदी मतलब अंतः प्रवाह की नदी। कौन सी, अंतः प्रवाह की नदी। अंतः प्रवाह को या अंतर्देश को एक ही बात है। तो अंतः प्रवाह की कौन सी नदी है, देखो प्रवाह 3 तरह का होता है। एक बंगाल की खाड़ी का प्रवाह, एक अरब सागर का प्रवाह, और एक अंतः प्रवाह। ठीक है, तो अंतः प्रवाह, जो अंतः प्रवाह होता है ना, वह नदी जो अपना जल अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में न डालकर बीच में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है ना, उसे कहते हैं अंतः प्रवाह की नदी। तो कौन सी है, बनास तो नहीं है, क्योंकि बनास संभल में मिलती है, और संभल यमुना में मिलती है, और यमुना बंगाल की खाड़ी में। तो ये बंगाल की खाड़ी का प्रवाह हो गई कोठारी ये बनास में मिलती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और अब देखते हैं हम
हाँ ये कांतली है। कांतली कांतली कहाँ से निकलती है? सीकर से। सीकर में खंडेला की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? सीकर में खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और जो कि झुंझुनू में जाकर समाप्त हो जाती है। किसी अन्य नदी में भी नहीं गिरती है और कोई समुद्र तक नहीं जाती है, इसलिए अंतःप्रवाह की नदी इसमें कौन सी है? कांतली। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कांतली सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी है जो आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली। कांतली तो आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित है क्योंकि ये खंडेला से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी से, और झुंझुनू में समाप्त हो जाती है, अंतःप्रवाह। ठीक है, तो कांकनी। कांकनी कौन सी? कांकनी। कांकनी को या कांकने 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 को या मसूरदी, ये इसी एक ही का नाम है, मसूरदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये हमारे जैसलमेर से निकलती है, जैसलमेर के कोटारी गांव से। कोटारी गांव से निकलती है और बुझ झील में इसका पानी गिरता है। ठीक है, तो ये एक अंतःप्रवाह की नदी है। मेडा नदी, जो कि इसे मेडा नदी कहते हैं, इसे मेंथा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंथा नदी कहते हैं। ये मेंथा नदी है ना, ये मनोहरपुरा की पहाड़ी, कहाँ से? मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और सांबर में गिरती है। सांबर झील है ना, उसमें गिरती है। तो ये भी एक अंतःप्रवाह की नदी हुई। कैसी हुई? अंतःप्रवाह की नदी। ये डाई नदी है ना, ये अंतःप्रवाह से संबंध नहीं रखती है। मतलब ये डाई नदी बंगाल की खाड़ी के अंतःप्रवाह से संबंधित रखती है। कैसे? कि ये डाई नदी बनास में गिरती है। किसमें? बनास में। कैसे गिरती है बनास में? ये बनास में गिरती है कहाँ पर? ये राजमहल टोक में। कहाँ पर गिरती है? राजमहल टोक में ये बनास में गिरती है। किस में गिरती है? बनास में। और कौन सी गिरती है? और गिरती है खारी। कौन सी? खारी और डाई। तो ये बनास खारी डाई का त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। कहाँ पर? राजमहल टोक में। हमने त्रिवेणी संगम पढ़ा है ना, तो त्रिवेणी संगम राजमहल टोक में बनास नदी पर बनास खारी डाई के संगम से बनता है। ठीक है, और डाई नदी का उद्गम नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर से। ओके, आगे बढ़ते हैं 5 बार। ये लो हमारा 5 नंबर। क्या है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी हैं? ये भी आंतरिक प्रवाह पर ही आया है। ठीक है, किस पर? आंतरिक प्रवाह या अंतःप्रवाह या अंतर्देशीय प्रवाह। तो इसमें देखते हैं हम कांतली, साबी, काली सिंध और कोठारी। कांतली, साबी, ये तो हमारी अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं, लेकिन ये काली सिंध और कोठारी, इसमें काली सिंध संभल की सहायक है और कोठारी बनास की सहायक है। इसकी बनास की सहायक, तो ये अंतःप्रवाह की नहीं है। ठीक है, कांतली और साबी है। कांतली की तो हमने बात कर ली, साबी की बात कर लेते। साबी सेवर की पहाड़ी। कहाँ? सेवर की पहाड़ी जयपुर। सेवर की पहाड़ी जयपुर। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और पाटोदी। कहाँ पर? पाटोदी हरियाणा, SR पाटोदी हरियाणा में ये जो कि समाप्त हो जाती है, ज़मीन में लुप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम बी। तो ये तो हमारा होगा नहीं, अब हमारा देखते हैं बी।
तो काली सिंध संबल, देखो काली सिंध पहले ही आ गया है तो ये होगा नहीं, क्योंकि काली सिंध क्या है, संबल की सहायक है, और इसमें तो संबल ही आ गया है तो भी नहीं होगा। और कोठारी भी देखते हैं, ये भी नहीं है। और जख्म, जख्म की बात करते हैं, जख्म माई की सहायक है, किसकी है, माई की। और जख्म का उद्गम कहाँ से होता है, जख्म का उद्गम होता है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, या हम कह सकते हैं उसको सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ से, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। कहाँ से होता है, प्रतापगढ़ में। और माई में ये मिलती है कहाँ पर, बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम, आसपुर, नया टापरा, डूंगरपुर। कहाँ पर, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में ये त्रिवेणी संगम बनता है, किसका, माई का, जख्म का और सोम माई जख्म का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, बेणेश्वर धाम, नया टापरा, डूंगरपुर। बाणेश्वर धाम, नया टापरा, डूंगरपुर। तो ये भी हमारा नहीं होगा। आगे बात करते हैं कैसे, सीपर, सीपर कौन से है, कांतली, कांतली की हम बात कर दी। अब देखते हैं मसूरदी, मसूरदी, ये मसूरदी उपनाम है, किसका उपनाम है, ये है कांकनी नदी का, किसका है, कांकनी नदी का। ये देखते हैं हम, कांकनी, कांकनी को या काकनी, 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 काकने को या फिर मसूरदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है जैसलमेर, जैसलमेर के कोठारी गांव से। कहाँ से होता है, कोठारी गांव से। और इसका अंत होता है बुज झील में, किस झील में, कटजाबरान, बुज, बुज मतलब बंद होना, बंद हो जाती है बुज झील में जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मसूरदी। और साबी, साबी अंत प्रवाह की है, ये बता दिया। बाणगंगा की बात, ये बाणगंगा है ना, इसका उद्गम देखते। बाणगंगा को उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ी। कहाँ से होता है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरे को। हाँ ये हो गया हमारा इरेज। हाँ ये कलर ले लेते हैं। अब बात करते हैं बाणगंगा की। बाणगंगा का उद्गम, एक सेकेंड मार, कहाँ से होता है, बैराठ की पहाड़ी। कहाँ से, बैराठ की पहाड़ी, जयपुर से, बैराठ की पहाड़ी जयपुर से। जो कि या कह सकते हैं, इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। किसे, अर्जुन की गंगा। गंगा का अंत, बाणगंगा का अंत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि 2012 से पहले, 2012 से पहले ये अपना जल, 2012 से पहले ये अपना जल बाणगंगा ये यमुना तक ले जाती थी। लेकिन वर्तमान में ये भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है। कहाँ पर, भरतपुर में। तो ये एक अंत्य प्रवाह की नदी हो गई, ठीक है। तो इसमें चारों हो गई अंत्य प्रवाह की नदी, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। हाँ एक और है, बाणगंगा का एक नाम है रुंडित नदी। रुंडित नदी, रुंडित नदी किसे कहते हैं भाइयों, देखते हैं। रुंडित नदी वह नदी जो पहले अपना जल किसी अन्य बड़ी नदी में गिराती थी, मतलब किसी की सहायक नदी थी, लेकिन वर्तमान में वो बीच में ही समाप्त हो जाती है। कहाँ पर, वो उस नदी तक नहीं पहुँच पाती है, अपना जल नहीं पहुँचा पाती हैं, उसे कहते हैं रुंडित नदी। तो ये भरतपुर में समाप्त हो जाती है हमारी बाणगंगा, इसलिए इसे कहते हैं अब रुंडित नदी, ठीक है। अब ये मोरेल, पार्वती, सोम, चंबल, ये तो चारों ही नहीं है, क्योंकि देखते हैं मोरेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोरेल की। हाँ तो हम बात करते हैं मोरेल की, किसकी, मोरेल की। तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है 3 नदियों में। कितनी है, 3 नदियाँ हैं, उनमें हमें कन्फ्यूज़न होता है, अभी बताते हैं उनको तीनों को। हाँ तो एक होती है मोरेल,
एक होती है मोरेन, क्या होती है? मोरेन। और एक होती है मेनाल। कौन सी होती है? मेनाल। तो ये मोरेन होती है ना, मोरेन, मोरेन, ये मोरेन माई की साइक है। किसकी है? माई की, ठीक है। और ये मोरेल होती है ना, मोरेल, और ये मेनाल, मोरेरोल, मेनाल, ये बनास की साइक है। किसके? बनास की, ठीक है। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया, और सेकंड भी हो गया, और फर्स्ट भी हो गया। हमारा सी सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये लो हमारा 6, अरवारी नदी। कौन सी नदी? अरवारी नदी। अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हाँ, ये बेस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अरवारी नदी, ये पुलिस कांस्टेबल में आया, कईयों के गलत हुआ, क्योंकि ये अरवारी नदी कोई नहीं पढ़ता है। अरवारी नदी का उद्गम होता है थानागाजी। कहाँ से? थानागाजी के पास सकरा बांध से। कहाँ से होता है? सकरा बांध से, ठीक है ना। तो ये थानागाजी कहाँ पड़ता है? थानागाजी होता है हमारा, थानागाजी हमारा अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती? तो अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, ये देखना है। तो ये हमारा ए पहला ही सही हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पार्वती नदी, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सीहोर से। कहाँ से होता है? सीहोर एमपी से। उद्गम सीहोर एमपी से होता है। और ये राजस्थान में इसका प्रवेश होता है करियाहट से। कहाँ से? करियाहट बारा से। करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश होता है। और ये राजस्थान और एमपी की, राजस्थान और एमपी की सीमा बनाने वाली दूसरी नदी है। पहली तो हमारी हो गई संबल, ठीक है, संबल हो गई पहली, और दूसरी हमारी पार्वती नदी है। और ये राजस्थान और एमपी की सीमा बनाने के बाद ये सवाई माधोपुर में ये किस में मिल जाती है? ये संबल में मिल जाती है। सवाई माधोपुर में संबल में मिल जाती है, ठीक है। पालिया गांव, कौन सा? पालिया गांव, ओके। तो ये हमारी पहली होगी, ए से ही हो गया हमारा। ये काकनी नदी हमें पता है जैसलमेर में, ठीक है ना, इसके बारे में हमने बात कर ली, कांतली के बारे में बात कर ली, और घग्गर के बारे में बात कर ली। ये तीनों तो हमारी अंतःप्रवाह की नदी है, लेकिन ये नहीं है। ये कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की नदी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 8 नंबर। कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? देखो, सांबर झील में कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। तो सांबर झील में ये संबल तो नहीं मिलती है, हमें पता है, ठीक है। और आगे देखते हैं औ नदी के बारे में। ये नई नदी है, ये हमारे बीच में, इसके बारे में बात करते हैं। तो औ नदी का उद्गम एमपी के कहाँ से होता है? ससनोर एमपी से। हाँ, तो सुसनेर एमपी से होता है। कहाँ से होता है? सुसनेर एमपी से, ठीक है। और इसका अंत होता है काली सिंध में। ये काली सिंध में मिल जाती हैं, ठीक है। काली सिंध में मिलती है कौन सी? औ नदी। कहाँ पर? गागरोन कहाँ है? गागरोन हमारा झालावाड़ में। कब है? झालावाड़ में। और गागरोन ये किला है ना हमारा, गागरोन किला, ये है हमारा काली सिंध और औ नदी के संगम पर हमारा कौन सा किला है? गागरोन किला है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम बेडस नदी। कौन सी? बेडस नदी। तो बेडस नदी के बारे में बात करें तो बेडस नदी का उद्गम होता है गोगुंदा से। गोगुंदा की पहाड़ी
कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ी हमारी है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। और गोगुंदा की पहाड़ी से हमारी बेडस नदी का उद्गम होता है और इसका नाम क्या होता है? आयड़ नदी। क्या होता है? बेडस, ठीक है। तो ये हमारी होगी बेडस नदी। और बेडस नदी बाद में बनास में मिलती है। किस में मिलती है? बनास में। तो ये भी हमारी सांबर में नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं मेडा नदी। इसके बारे में हमने बात कर ली और ये सांबर में गिरती है, ठीक है। और मेडा नदी या मेहता नदी। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो 9 नंबर। नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं, हाँ, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। एक रूपनगढ़, रूपनगढ़ की नदी के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। तो रूपनगढ़ की नदी जो कि अजमेर के रूपनगढ़ से निकलती है। कहाँ से? अजमेर के रूपनगढ़ से निकलती है। इसका अन्य नाम है रूपनगढ़ का नाला। इसे रूपनगढ़ का नाला भी कहते हैं, ठीक है। और रूपनगढ़ की नदी है ना, इस पर हमारी कौन सी? निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? इस पर है रूपनगढ़ नदी पर, ठीक है। ये सलेमाबाद, कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में, ठीक है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ रूपनगढ़ नदी पर है, ठीक है। तो ये साबी नदी जो कि पाटोदी हरियाणा में, वहाँ पर इसका अंत होता है, ठीक है। ये भी अंत प्रवाह की नदी, पर इसका जल सांबर में नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा। साप नदी जो कि माई नदी की सहायक नदी है, तो इसका जल भी सांबर में नहीं जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा रूपनगढ़ और मेडा नदी तो है, पहले हमने पढ़ लिया। अब रूपनगढ़, ये दोनों, ठीक है। तो 3 और 4 किस में है? बी में। तो हमारा सही क्या होगा? बी सही होगा। ओके, ये हो गया हमारा बी सही। अब आगे बढ़ते हैं हम 10 नंबर पर। ये हो गया हमारा 10 नंबर। तो छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें कहते हैं, छोटी नदियों को क्या कहते हैं हम? सहायक नदियाँ, ठीक है। सहायक नदियाँ होती है हमारी छोटी नदियाँ। सहायक नदियाँ तो बहुत है, ठीक है। बड़ी नदियाँ तो बहुत कम है, सहायक नदियाँ ज़्यादा है। तो हमने 10 सवाल कर लिए हैं और यह हमारे 37 पेज है। 37 पेज मतलब हमारे पास 37 सवाल अभी तक है, मतलब इसमें से हमने 10 कर लिया, कितने? 27 सवाल हमारे रहे हैं। तो अगली क्लास में हम आगे के 27 सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।